तो देखो, जब मैंने यहाँ पे मेरा एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया था हाइबरनेट के अंदर, तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के बाद यहाँ पे सबसे पहले तो अपन क्या कर रहे हैं, कनेक्शन के प्रॉपर्टीज दे रहे हैं। तो दो चीजें पहले अपन करते हैं, एक तो कॉन्फ़िगरेशन एंड देन उसके बाद में फिर अपन अपना एक्चुअल लॉजिक वहां पे लिखते हैं। विदाउट कॉन्फ़िगरेशन अपन बेसिकली वहां पे कुछ भी प्रोग्राम नहीं कर सकते, वहां पे डेटाबेस के साथ में कम्युनिकेशन ही नहीं होने वाला। तो पहला अपना काम क्या है, कॉन्फ़िगरेशन। अब उस कॉन्फ़िगरेशन में डेटा सोर्स के प्रॉपर्टीज आपने देखे थे, बराबर। डेटा सोर्स यानी मतलब ही आपका कनेक्शन, डीबी डीबी रिलेटेड प्रॉपर्टीज। तो उसमें सबसे फर्स्ट कौन सा था, आपका ड्राइवर था। उसके बाद में सेकंड यूआरएल, उसके बाद में यहाँ पे यूजर यू नेम पासवर्ड एंड यहाँ पे पासवर्ड। ओके, ठीक है। अब इसके बारे में तो ऑलरेडी हमको पता है, राइट। अपन ने यहाँ पे नए किसके प्रॉपर्टीज देखे थे, हाइबरनेट प्रॉपर्टीज, या फिर उसको ही अपन क्या बोलते हैं, जेपीए प्रॉपर्टीज। ओके, उसमें सबसे फर्स्ट डायलेक्ट अपन ने देखा था, बराबर। उसके बाद में यहाँ पे दूसरा HBM टू DDL, एंड उसके बाद में शो SQL। यस, तो ये वाले प्रॉपर्टीज अपन ने अभी तक देखे हुए थे। अभी हर एक प्रॉपर्टी का मीनिंग यहाँ पे अलग अलग है, ठीक है। हर एक प्रॉपर्टी का मीनिंग यहाँ पे अलग अलग है। तो अभी कौन सी प्रॉपर्टी किस काम के लिए यूज में आ रही है, बस उतना ध्यान में रखना है, ठीक है। और उनकी वैल्यूज, क्योंकि ये एक प्रॉपर्टी है और उसकी एक वैल्यू समथिंग यहाँ पे रहने वाली है, बराबर। हमने देखा है डायलेक्ट का वहाँ पे वैल्यू था, उसके बाद में HBM टू DDL का वहाँ पे एक वैल्यू है, शो SQL का भी वहाँ पे एक वैल्यू है। तो वैल्यू पता होनी चाहिए, और वो वैल्यू से रिगार्डिंग उसका काम, मतलब ये HBM टू DDL यहाँ पे क्या काम करता है, शो SQL यहाँ पे क्या काम करता है, ये वर्क आपको पता होना जरूरी है, ठीक है। इसके अलावा भी और भी JPA के प्रॉपर्टीज है, लेकिन दीज आर दी सम इम्पोर्टेंट। विदाउट दिस आपका हाइबरनेट वर्क नहीं होगा। तो आपको ये तीन तो यहाँ पे मैंडेट है, देना ही पड़ेंगे। क्लियर है, अगर आपको ORM टूल हाइबरनेट यूज करना है तो। ओके, नाउ अभी इसमें डायलेक्ट क्या काम करता है, वेरी सिंपल। सो डायलेक्ट इज द क्लास। तो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ थोड़ा सा लिखकर। ओके, अभी थोड़ा थ्योरेटिकली पहले अंडरस्टैंड करना है, बिकॉज आज प्रैक्टिकली में भी अपन नहीं लेंगे। तो क्योंकि बिकॉज यहाँ पे देखो बहुत सारी चीजें अभी तक के लिए अपने पास अब्स्ट्रैक्ट थी, मतलब ये सेशन फैक्ट्री वगैरह अपने को अभी तक मालूम नहीं क्या है। अभी वो अपन चीजें अंडरस्टैंड कर रहे हैं। अपन ने जस्ट स्टार्टिंग में प्रैक्टिकल किया, राइट। प्रैक्टिकल करने के बाद आपको एक 60 to 70% अंडरस्टैंड आ गया होगा कि कैसे वर्क हो रहा है, क्या वर्क हो रहा है। अभी जस्ट अपने को ये प्रॉपर्टीज जो है, इन प्रॉपर्टीज के बारे में अंडरस्टैंड करना है। तो अभी सबसे फर्स्ट अपनी कौन सी है, डायलेक्ट। तो मैं यहाँ पे बताकर दे देता हूँ, डायलेक्ट इज द क्लास। डायलेक्ट इज द क्लास, ओके, राइट। अभी पहला तो काम ये है। अब इसका दूसरा काम क्या है, अब जैसे सेंटेंसेस आपको दे रहा हूँ, दिस इज नथिंग बट योर रनिंग नोट्स, यही नोट्स है, अभी समझ के ले लो। ओके, राइट। सेकेंड थिंग, डायलेक्ट ये क्या है, एक क्लास है। ओके, इट इज यूज टू, अब ये किसके काम के लिए आता है, इट इज यूज टू कन्वर्ट, यहाँ पे अगर थोड़ा ध्यान से देखा, SQL क्वेरी टू SQL। ये क्लियर है सभी को, राइट। ओके, देखो क्या बोल रहा हूँ, डायलेक्ट इज द क्लास विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट SQL क्वेरी टू SQL क्वेरी। ओके, ऑलवेज रिमेंबर, जब भी अपन डेटाबेस है, मान लो कि यहाँ पे 3 डेटाबेसेस है। ओके, ये मेरे 3 डेटाबेसेस है यहाँ पे, ठीक है। ये मेरा पोस्टग्रे SQL है, थोड़ा सा अच्छे से अंडरस्टैंड करो। ये मेरा यहाँ पे MySQL है, राइट। और ये मेरा ओरेकल है, और मेरा ये जावा का एप्लीकेशन है, ये मेरा जावा एप्लीकेशन है। अब मैं किसको यूज कर रहा हूँ, मान लो कि ओरेकल को यूज कर रहा हूँ, तो मैं मेरे प्रोजेक्ट के अंदर ओरेकल की डायलेक्ट यूज करूंगा, बराबर। अब ओरेकल की डायलेक्ट यूज किया तो यहाँ पे होता क्या है, तो जब भी अपन हाइबरनेट को क्वेरी फायर करने के लिए बोलते हैं, हाइबरनेट वहां पे SQL क्वेरी बनाकर फायर कर देता है, बराबर। लेकिन रियलिटी में अगर आपने देखा, SQL क्वेरी का अगेन कन्वर्जन होता है किसके अंदर, SQL क्वेरी के अंदर। सबको समझ में आ गया, क्लियर है, राइट। तो ये जो SQL रहने वाली है, ये रिस्पेक्टेड सिंटैक्स की रहने वाली है, बराबर। तो MySQL के लिए उसका सिंटैक्स रहने वाला है, PostgreSQL के लिए उसका सिंटैक्स। तो बनते समय पहले SQL क्वेरी बनती है, कन्वर्जन बाद में होता है रिस्पेक्टेड DB के सिंटैक्स के अंदर, उसको अपन SQL बोलते हैं, ठीक है। तो ये इंटरनल इनका काम चलते रहता है। तो ये काम कर कन्वर्जन करा कर देने का काम कौन कर रहा है, डायलेक्ट। अगर आप यहाँ पे ओरेकल यूज कर रहे हो, तो हाउ हाइबरनेट विल कम टू नो, यहाँ पे ओरेकल का सिंटैक्स का क्वेरी बनना चाहिए, बिकॉज यू हैव एडेड वन थिंग हियर, कौन सा, डायलेक्ट। ओरेकल की डायलेक्ट आपने डाली है इसकी वजह से।
अगर MySQL के साथ आप काम कर रहे हो तो MySQL की क्वेरी यहाँ पे फायर होनी चाहिए। तो हाइबरनेट को कैसे पता चलता है कि MySQL का ही सिंटैक्स से यूज करके क्वेरी बनाना है? बिकॉज आपने आपके प्रोजेक्ट में क्या किया है, MySQL रिलेटेड डायलेक्ट वहां पे यूज किया है। सो क्या बोल रहा हूं मैं, डायलेक्ट इज द क्लास विच इज यूज्ड टू कन्वर्ट SQL क्वेरी टू SQL। क्लियर? यस। नाउ और क्या काम है डायलेक्ट का, ठीक है, और भी इसके बहुत सारे काम है। तो देखो अभी इसका इस पर से तो एक चीज तो समझ में आ रहा है कि ये क्वेरी फायर करा कर देने का भी काम कर रहा है। ओके, एक दूसरा काम क्या है, क्वेरी फायर करा कर देने का। अभी कन्वर्जन कर रहा है, इट मींस की क्वेरी वहां पे फायर है, तो वहां पे वो क्वेरी फायर करा कर देने का काम भी ये डायलेक्ट ही कर रहा है। ठीक है, राइट। अभी थर्ड वन अगर आपने देखा तो इफ यू सी हियर, यहाँ पे देखो डायलेक्ट इज यूज टू कन्वर्ट, देखो और किसका कन्वर्जन ये करता है, कन्वर्ट जावा डेटा टाइप्स टू SQL डेटा टाइप्स। सबको समझ में आ गया? हमारे जो फील्ड है, फील्ड हम यूज कर रहे हैं बराबर जावा के प्रोग्राम के अंदर, एम्प्लॉय का फील्ड है बराबर, सॉरी एम्प्लॉय का एंटिटी है, उस एम्प्लॉय एंटिटी के अंदर आईडी है, नेम है, राइट, इफ यू सी वहां पे एड्रेस है, तो हम वहां पे जावा के डेटा टाइप दे रहे हैं। लेकिन हाइबरनेट यहाँ पे जब टेबल क्रिएट कर रहा है तो वहां पे भी उसको डेटा टाइप देना पड़ेगा SQL का। तो वो उसको कैसे पता चलता है? अभी यहाँ पे तो हमने स्ट्रिंग यूज किया है, लेकिन डीबी में ये क्या रहता है वैर क्या, तो ये कन्वर्जन का काम कौन करा रहा है, अगेन डायलेक्ट। तो पूरा कन्वर्जन का काम कौन करा कर देता है, आपका डायलेक्ट इटसेल्फ करा कर दे देता है। एंड मेक श्योर दैट सबकी डायलेक्ट सिंगल नहीं रहती, सेम नहीं रहती है, सबकी अलग अलग रहती है। ओरेकल की रहेंगी तो ओरेकल की अलग डायलेक्ट होंगी, वर्जन वाइज भी ये वैरी होता है। MySQL का है तो MySQL की भी डायलेक्ट होंगी, वर्जन वाइज वो भी वैरी होता है। व्हाट इट एवरीवन क्लियर है? यस ऑनलाइन, ठीक है। यस। तो डायलेक्ट अगर यूज नहीं किया तो यहाँ पे मुझे बताओ, हाइबरनेट यहाँ पे ऑन द बिहाफ ऑफ यू क्वेरी फायर कर दे सकता है क्या? नहीं, ऑटोमेशन यहाँ पे नहीं होगा। तो डायलेक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यहाँ का क्या है, मेन वजीर है। सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है? राइट। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सी थी अपनी, HBM2 DDL.auto, ये प्रॉपर्टी अपनी थी। ओके, अब ये प्रॉपर्टी से क्या समझ में आता है आपको, हाइबरनेट टू डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, तो DDL कमांड्स। ओके, DDL कमांड्स। तो यहाँ पे डायलेक्ट क्या करा कर देता है, आपको क्वेरी फायर करा कर दे देता है, लेकिन वो कौन सी टाइप की क्वेरी है, DML है, DDL है, कौन सी टाइप की है? तो यहाँ पे अगर आपने देखा, आप यूजिंग हाइबरनेट कौन सी भी टाइप की क्वेरी फायर करा कर दे सकते हो। ओके, DML DDL कौन सी भी। तो यहाँ पे स्पेशली जो DDL रहती है, ओके, लाइक क्रिएट की है और ड्रॉप है और अल्टर अल्टर की है, DDL है, राइट। एंड इफ यू सी हियर, यस ट्रंकेट भी है। यहाँ पे बेसिकली DML कमांड्स भी आप फायर करा कर दे सकते हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पे मेन मोटिव क्या है, अंदर का जो काम, यहाँ पे इंसर्ट करने का काम, अपडेट करने का काम, डिलीट करने का काम, ये बेसिकली कब हो पाएगा, जब आपका टेबल क्रिएट होगा। और टेबल क्रिएट करना है मतलब DDL कमांड है, और वो DDL कमांड फायर करने के लिए आपको ये प्रॉपर्टी यहाँ पे ऐड करना पड़ेगी। सबको समझ में आ रहा है? क्लियर है? जस्ट मैंने इस प्रॉपर्टी को ऐड किया और इसके सामने इसकी वैल्यू दे दी। अब इसकी वैल्यू क्या है, हम यहाँ पे इसकी वैल्यू क्या दे रहे थे, सबसे पहले अपडेट। अब इसमें और भी वैल्यूज है, अगर आपने थोड़ा सा डीप डाउन किया, इसमें क्रिएट बोलकर एक है, क्रिएट ड्रॉप बोलकर एक है, तो और भी है, लेकिन ये तीन सबसे ज्यादा यूज होते हैं। इन तीनों में से सबसे ज्यादा कौन सा यूज होता है, अपडेट यूज होता है। क्यों? क्योंकि उसके पीछे रीजन है, अभी मैं बताऊंगा आपको। ये क्लियर है सभी को? यस ऑनलाइन, ठीक है। तो सबसे पहले क्रिएट के ऊपर आ जाते हैं। अगर मैंने HBM2 DDL.auto ये क्रिएट रख दिया मैंने, ये वैल्यूज है, उनके सामने अपन वैल्यूज दे रहे, तो ये क्या करता है, यस ऑलवेज टेबल को क्रिएट करता है, ठीक है। इट ऑलवेज क्रिएट्स न्यू टेबल, ठीक है, ध्यान से सुनना। मैंने पहले से एक टेबल बनाया है, फिर से मैंने प्रोजेक्ट को रन किया, सो व्हाट विल हैपन, फिर से वो क्या करेगा, पहले वाले टेबल को ड्रॉप करेगा एंड अगेन एक न्यू क्रिएट टेबल की क्वेरी फायर करेगा। सो इट ऑलवेज क्रिएट न्यू टेबल। समझ में आ रहा है? जब भी हम प्रोजेक्ट को यहाँ पे क्या करेंगे, रीरन करेंगे, तो पहले वाला टेबल ड्रॉप होगा और यहाँ पे फिर से टेबल क्रिएट होगा, ठीक है। ये किसके अंदर होता है, किसका नेचर है, ये क्रिएट के अंदर। तो ये अपन कभी कभी तो यूज करते हैं, ठीक है। अभी मुझे एक चीज बताओ, आपके एम्प्लॉय का टेबल है बराबर, इसके अंदर आपने सम डेटा को डाल के रखा हुआ है। अब मेरा प्रोजेक्ट स्टॉप कर दिया मैंने, अब स्टॉप किया तो DB के अंदर ये डेटा रहने वाला है बराबर। अब मैंने क्या किया, मेरे प्रोग्राम को रीरन किया, तो रीरन करने के बाद क्या होगा, ये टेबल सबसे पहले ड्रॉप होगा एंड यहाँ पे फिर क्या होगा,
नया एक टेबल क्रिएट होगा एम्प्लॉय का ही, और यहाँ पे अभी आपने जो वैल्यू डाली वो, तो ये वाली वैल्यू चली गई। ये वैल्यू वैल्यू ले सकते हो क्या आप? ये वाला रिकॉर्ड ले सकते हो क्या? नहीं, क्योंकि वो चला गया, अभी डिलीट हो गया, ड्रॉप हो गया। समझ में आ रहा है? इसकी वजह से क्रिएट के पास अपन बहुत कम जाते हैं। जब आपको पूरा पूरा ड्रॉप वगैरह करना होगा तभी अपन बेसिकली क्रिएट के पास जाते हैं। मोस्ट प्रोबेबली इंडस्ट्री में यूज नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? बिकॉज इंडस्ट्री में यहाँ पे डेटा एक रिकॉर्ड दो रिकॉर्ड ऐसे नहीं रहता है। ओके, 100 रिकॉर्ड्स, 200 रिकॉर्ड्स, 500 रिकॉर्ड्स, ई कॉमर्स साइट होगा तो कितने सारे प्रोडक्ट्स होंगे उसमें। और अगर आपने जान वहां पे गलती से क्रिएट कर दिया, प्रोग्राम को रीरन किया, गया पूरा प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है? क्लियर है? तो ये रियल टाइम में ज्यादातर अपन यूज नहीं करते हैं। ओके, फिर सर कब करते हैं? फिर ट्राई एंड एरर में। इफ यू सी हियर, कभी भी ऑलवेज रिमेंबर, राइट, आपको रियल टाइम में जब आप काम करने जाओगे कभी भी आपको रियल डेटाबेस का एक्सेस नहीं रहता है। वो क्या करते हैं, इसका एक व्यू क्रिएट करते हैं। पता है ना व्यू कॉन्सेप्ट? यस, ऑनलाइन। यस, यस मेरा व्यू कॉन्सेप्ट पता है ना? सो ऑलवेज वो आपको क्या करते हैं, व्यू का एक्सेस देते हैं। तो व्यू के इसके ऊपर कुछ भी करो, यहाँ पे रियल वाले डेटा पे कुछ अफेक्ट नहीं होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे वो व्यूज बना कर देते हैं हमें। तो आपको जो भी टेबल के ऊपर काम करना है उसका व्यू बना कर दे दो, सब कुछ ट्राई एंड एरर अच्छे से सब कुछ हो गया, क्लियर हो गया, देन फिर यहाँ पे वो रियल के ऊपर मर्ज करा कर दे देते हैं। क्लियर है? यस। तो उस केस में अपन मोस्ट प्रोबेबली यहाँ पे क्रिएट यूज करते हैं, और अपडेट ये सबसे ज्यादा यूज होता है। अपडेट का क्या मीनिंग है? अगर यहाँ पे प्रीवियसली कोई टेबल क्रिएट नहीं है तो ये टेबल क्रिएट करेगा, और यहाँ पे आपका जो डीएमएल क्वेरीज है, कौन से, इंसर्ट का, अपडेट का, डिलीट का, वो सब ये फायर करा कर दे देगा। क्लियर है? यस और नो? और अगर आपका यहाँ पे आपने रीरन किया तो ये क्रिएट जैसा काम करता है क्या? नहीं, ये यहाँ पे फिर से यहाँ पे टेबल को ड्रॉप नहीं करेगा। वो फंक्शनैलिटी ओनली क्रिएट के अंदर है। क्लियर है? तो क्या समझ में आ गया आपको अपडेट और क्रिएट के बीच में? कभी कभी इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं HBM2 DDL ऑटो में अपडेट और क्रिएट में क्या डिफरेंस है प्रॉपर्टी में? क्रिएट ऑलवेज क्रिएट द न्यू टेबल। अपडेट क्या करता है? पहले वो चेक करता है, अगर वो, हाँ, इफ टेबल इज प्रेजेंट तो इट विल परफॉर्म डीएमएल ऑपरेशन, अदरवाइज इट विल क्रिएट न्यू टेबल। ठीक है? क्लियर है? एकदम शॉर्ट एंड सिंपल में आंसर करना है। नो नीड टू मगअप दी, वो क्या रहता है, किताबी जो रहता है ना आंसर, वो मगअप करने की जरूरत नहीं। जो यहाँ पे प्रैक्टिकली देख रहे हो वही आंसर करना है, वही एक्सपेक्टेड रहता है इंटरव्यू में। ठीक है? राइट। अभी ये क्रिएट ड्रॉप ये भी यूज नहीं करते हैं। अभी इसमें क्या समझ में आ रहा होगा? क्रिएट ड्रॉप क्या लगता है? क्रिएट ड्रॉप क्या लगता है? अगर मैंने क्रिएट ड्रॉप दिया तो क्या होगा? क्रिएट टेबल ड्रॉप होगा और दूसरा क्रिएट होगा। यस, थोड़ा सोचो। क्रिएट ड्रॉप क्या करेगा? तो ये अपन कभी यूज भी नहीं करते हैं। तो ये क्या करता है, पहले अगर आपका एम्प्लॉय का टेबल नहीं है तो ये टेबल क्रिएट करेगा, राइट, एंड देन फिर इमीडिएटली उसको ड्रॉप भी करेगा। सबको समझ में आ गया? तो इसको कुछ यूज ही नहीं है। इफ यू सी हियर, वो पहले क्रिएट करेगा, क्रिएट करने के बाद आपका टेबल वहां पे क्रिएट हो गया, फिर इमीडिएटली उसके बाद तुरंत वो क्या करेगा, उसको ड्रॉप भी करेगा। समझ में आ गया? क्लियर है? यस और नो? ऑनलाइन। तो इसका तो यूज अपन कभी करते ही नहीं है। मोस्ट प्रोबेबली आप हम इन दोनों के पास जाते तो ये दोनों में भी इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा कौन सा यूज होता है? अपडेट वाला। क्रिएट कब यूज करेंगे? जब ट्राई एंड एरर होगा, जब आप आपके लोकल के ऊपर कुछ काम कर रहे हो, लोकल के ऊपर आप आपके डीबी के साथ में कुछ खेल रहे हो, तो उस केस में अपन क्रिएट यूज करेंगे। इसके पास अपन कभी जाते नहीं है, क्रिएट ड्रॉप के पास में। ओके, हाँ, ये में भी इन लोगों का कुछ दूसरा यहाँ पे एग्जांपल रह सकता है। रियल टाइम में तो अपन क्रिएट ड्रॉप क्या यूज है उसका? क्रिएट हो रहा है, राइट, एंड इन द एंड ड्रॉप भी हो रहा है, राइट। यस यस, सेकेंड लाइन है यहाँ पे, पहले क्रिएट की क्वेरी फायर हो जाएंगी, थोड़ा यहाँ पे दिखाई देंगे आपको, ड्रॉप की क्वेरी फायर हो जाएंगी। ओके, क्लियर है? यस और नो? ठीक है। नाउ अभी देखो, ये तो आपने किसका हो गया, HBM2 DDL ऑटो, सबको समझ में आ गया। डायलेक्ट और HBM2 DDL ऑटो दो प्रॉपर्टी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट। नाउ नेक्स्ट प्रॉपर्टी कौन सा है? शो SQL। ये तो बहुत सिंपल है, राइट। इट इज बेसिकली यूज टू, हाँ, शो यूर SQL क्वेरीज ऑन कंसोल। कंसोल पे जो आपको क्वेरीज दिखाई देते हैं ना, इज बिकॉज ऑफ दिस प्रॉपर्टी। अगर ये प्रॉपर्टी नहीं डाला मैंने तो आपको कंसोल पे कोई भी SQL क्वेरीज नहीं दिखाई देंगी। ओके, ऑपरेशन होगा लेकिन क्वेरी कुछ दिखाई नहीं देंगे आपको। ओके, क्लियर ऑल ऑफ यू? यस। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे शो अंडरस्कोर SQL, ओके, इट इज यूज टू
It is used to display SQL queries on where console. ठीक है, क्लियर ऑल ऑफ यू। अभी इसका एक दूसरा भी यूज है। देखो रियल टाइम में ना, अभी आपने थोड़ा सा रियल टाइम इंडस्ट्री में देखा, कंसोल वहां पे कभी भी नहीं रहता, बिकॉज आर एप्लीकेशन बेसिकली वर्किंग ऑन और रनिंग ऑन सर्वर पे रन होता है। तो सर्वर पे अगर मुझे चेक करना है मेरा एप्लीकेशन यहाँ से सही पे चल रहा है नहीं चल रहा है, सो देर इज वन कंसेप्ट कॉल्ड लॉग्स। लॉग्स अपन चेक करते हैं। तो उस लॉग्स के अंदर कौन सी क्वेरी फायर हो गई है, कौन सी क्वेरी फायर नहीं हो गई है, तो वो अगर आपको चेक करना है तो आपको ये प्रॉपर्टी वहां पे देना पड़ेगा। अगर आपने प्रॉपर्टी वहां पे नहीं दी, प्रोडक्शन पे जो सर्वर है या फिर रियल टाइम में जो सर्वर रहता है जहाँ पे अपना एप्लीकेशन रन हो रहा है, उसके लॉग्स में आपको क्वेरी दिखाई नहीं देंगे कि कौन सी क्वेरी कब फायर हो रही है। आपके कंसोल पे नहीं दिखाई दे रहा है, राइट, आपके कंसोल पे नहीं दिखाई दे रहा है, तो उसको ही आपको रिलेट करने के, अरे रियल टाइम में भी जब बंदे लोग वहां पे लॉग्स चेक करेंगे तो उस लॉग्स में क्वेरी अपने को दिखाई नहीं देगी, क्योंकि इसका काम क्या है, आपके कंसोल लॉग्स जहां कहीं पे भी प्रिंट करवाना है, ये प्रिंट ही करा कर नहीं देगा अगर आपने प्रॉपर्टी नहीं दी तो। समझ में आ रहा है? तो ये प्रॉपर्टी का बहुत बड़ा यूज है। इसका जस्ट इतना मीनिंग नहीं है कि कंसोल पे ये क्वेरी दिखा कर दे देता है, राइट। तो इसका बहुत बड़ा यूज है। क्यों? क्योंकि रियल टाइम में लॉग्स हमारे जो प्रोडक्शन लेवल पे जो रहते हैं, प्रोडक्शन सर्वर पे जो अपना एप्लीकेशन रन होता रहता है, वहां पे अगर अपने को चेक करना है कि मेरा एप्लीकेशन क्या क्या हो रहा है मेरे एप्लीकेशन में, तो उसके लिए लॉग्स अपने को चेक करने पड़ते हैं। और वो लॉग में अगर दिखाई ही नहीं दिया कि कौन सी क्वेरी कब फायर हो रही है, तो आप कैसे समझोगे कि कौन सा डेटा आ रहा है, कौन सा डिलीट हो रहा है, कौन सा अपडेट हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो वहां पे उस लेवल पे अगर थिंक किया तो वो क्वेरीज वहां पे दिखना चाहिए। इसकी वजह से मैंने क्या किया, शो एसक्यूएल यहाँ पे दे दिया, ना कि आपके कंसोल पे। ये तो है, कंसोल पे तो दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा, लेकिन रियल टाइम पे वहां पे लॉग्स में नहीं दिखाई देगा। व्हाट इट यूर क्लियर है? तो ये ध्यान में रखना। कभी कभी वो आपको पूछ सकते हैं कि भाई शो एसक्यूएल का तो इतना ही फायदा है क्या बस कंसोल तक का? नहीं, अगर रियल टाइम में थिंक किया तो लॉग्स में भी वो दिखाई नहीं देगा। व्हाट इट क्लियर? यस ऑनलाइन, ठीक है। यस राइट, नेक्स्ट। यस सर। तो ये तो हो गए अपने प्रॉपर्टीज। ओके, अब इसके अलावा भी सर और है क्या प्रॉपर्टीज? यस, इसके अलावा भी प्रॉपर्टीज है। ओके, तो वो थ्रेड रिलेटेड प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, सेशन रिलेटेड प्रॉपर्टीज हो सकते हैं, फॉर्मेट एसक्यूएल, एसक्यूएल के क्वेरी को फॉर्मेट करने की रिगार्डिंग प्रॉपर्टी हो सकती है, और भी बहुत सारे इधर प्रॉपर्टी, ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट करना है उसकी रिगार्डिंग प्रॉपर्टी हो सकती है। तो बहुत सारी एन नंबर ऑफ प्रॉपर्टीज, बिकॉज इट इज द कॉन्फ़िगरेशन। एंड इफ यू सी हाइबरनेट है तो लॉट ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आप यहाँ पे कर सकते हो, लेकिन जो बेसिक है, राइट, जो बेसिक मतलब जिसके बगैर दूसरा कॉन्फ़िगरेशन भी कुछ काम का नहीं है, तो वो ये तीन है। ओके, व्हाट इट इज क्लियर है? राइट। अब नेक्स्ट क्या है, अभी हमने क्या किया, प्रोग्राम को बेसिकली बनाया, कॉन्फ़िगरेशन तो हो गया, अब प्रोग्राम को बनाया, प्रोग्राम को रन किया। अब सबसे पहले अपन ने क्या किया, सेशन फैक्ट्री को गेट किया, बराबर। अभी आ गए अपन कंट्रोलर के अंदर, सेशन फैक्ट्री को अपन ने गेट किया। इसके बाद में क्या प्रोसेस किया अपन ने, हाँ, यहाँ पे अपन ने ओपन सेशन किया, यस ऑनलाइन, बराबर है। इसके बाद में क्या प्रोसेस किया अपन ने, सेव मेथड, सेव मेथड अपन ने यहाँ पे क्या की, अप्लाई की। इसके बाद में क्या किया, बिगिन ट्रांजैक्शन, वेरी गुड, राइट। इसके बाद में अपन क्या किया, कमिट कर दिया ट्रांजैक्शन। हाँ, इफ यू सी हियर, तो ये जो प्रोसेस है, इन प्रोसेस के अंदर सब बंदे लोग नए हैं अपने लिए। अगर आपने देखा इसमें एक भी ऐसा प्रीवियसली जावा में प्रेजेंट था ऐसे नहीं, क्योंकि ये सारे किसके पास से आते हैं, हाइबरनेट के पास से आते हैं। अभी गेट सेशन फैक्ट्री से हमें क्या मिलता है, इससे अपने को मिलता है बेसिकली सेशन फैक्ट्री। ओके, राइट। ओपन सेशन से अपने को क्या मिलेगा, सेशन मिलेगा। अभी ये लोग कौन है वो देखेंगे। ये जो मेथड है ये किसकी मेथड है, सेशन की मेथड है, सेशंस मेथड, ऐसे मैं दे देता हूँ। ओके, ऑलराइट। ये क्या है, ट्रांजैक्शन। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है ट्रांजैक्शन, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एप्लीकेशंस के अंदर। फिर वो कोई भी रहने दो, हेल्थ केयर रिलेटेड डोमेन रहने दो, और विदाउट ट्रांजैक्शन आपका बैंकिंग डोमेन का एप्लीकेशन ही नहीं बनता है। तो बैंकिंग डोमेन में अगर कोई काम कर रहा है या फिर कोई बैंकिंग डोमेन रिलेटेड प्रोजेक्ट में है, तो ट्रांजैक्शन वहां पे 100% मेंटेन रहता है। और मोस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स के अंदर ट्रांजैक्शन रखना पड़ता है। क्यों, उसके पीछे रीजन है, अभी मैं वो बताऊंगा आपको। ओके, राइट। एंड जस्ट यहाँ पे क्या कर रहे हैं, कमिट। कमिट करना मतलब क्या, वी आर जस्ट परफॉर्मिंग और सिंपल इंसर्टिंग डेटा इन डीबी।
या फिर अभी इंसर्टिंग फिर डिलीटिंग फिर अपडेटिंग, उससे अच्छा क्या कर सकते हो आप? यस, परफॉर्मिंग चेंजेस इन डीबी बाय यूजिंग कमिट, परफॉर्मिंग चेंजेस चेंजेस इन डीबी, डीबी में चेंजेस परफॉर्म करा कर देना है, तो कमिट करना इंपॉर्टेंट है। ओके, ये कमिट को ऑटोमेटिक भी कर सकते हो आप। ओके, ऑटोमेटिक कमिट भी कर सकते हो, तो मैन्युअली करना है तो आप ऐसे कोड के थ्रू भी कर सकते हो। डायरेक्टली कमिट मेथड है ट्रांजैक्शन के ऊपर। ओके, अब इनको थोड़ा ध्यान से देखो, हर एक चीज यहाँ पे क्या है, अलग अलग चीजों से रिलेटेड है। इफ यू सी हियर गेट सेशन फैक्ट्री से अपने को सेशन फैक्ट्री मिल रहा है, तो ये सेशन फैक्ट्री कौन है? ये एक इंटरफेस है। ओके, ये कौन है? एक इंटरफेस है। इफ यू सी हियर ये एक इंटरफेस है, सेशन क्या है? एक इंटरफेस है, ये एक मेथड है, बराबर। ट्रांजैक्शन अगेन ये एक इंटरफेस है, और यहाँ पे कमिट एक मेथड है। ओके, तो इंटरफेसेस है और सब मेथड्स है, एंड ऑलरेडी हमको मालूम है अभी इंटरफेस मेथड ये कहाँ पे रहते हैं? फ्रेमवर्क के अंदर, आपके जार्स के अंदर। तो ये बंदे लोग जावा के नहीं है, हाइबरनेट के हैं। अगर यहाँ पे बहुत लोगों का मैंने डाउट भी देखा, सर सेशन फैक्ट्री वहां पे नहीं आ रहा है, सर सेशन के नीचे एरर आ रहा है। क्यों एरर आ रहा है? बिकॉज आपने जार्स नहीं डाले हैं, क्योंकि ये जावा के प्री डिफाइंड लाइब्रेरीज में से नहीं आते हैं, ये बेसिकली हाइबरनेट के लाइब्रेरीज में से आते हैं। और हाइबरनेट लाइब्रेरीज आपको यूज करना है तो वो जार्स आपको पहले वहां पे डालना पड़ेगा, तब जाके आप जावा के एप्लीकेशन के इन बंदों को यूज कर सकते हो। व्हाट इट एवरीवन क्लियर है? यस ऑनलाइन, ठीक है। Yes. नाउ नेक्स्ट, व्हाट डू यू मीन बाय सेशन फैक्ट्री? व्हाट डू यू मीन बाय सेशन? ये सेशन के यही एक मेथड है कि और भी कोई मेथड है? उसके बाद में व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजैक्शन एंड व्हाट डू यू मीन बाय कमिट? कमिट का मतलब क्या है? अभी एक एक चीज को आराम से देखना है। नाउ अब देखो सेशन फैक्ट्री क्या है, वेरी सिंपल। देखो अभी मैं यहाँ पे एकदम अच्छे से आपको लिख कर देने वाला हूँ, आपको इंटरव्यू में भी ऐसे ही बताना है। ओके राइट, तो यहाँ पे सेशन फैक्ट्री, ओके, सेशन फैक्ट्री, तो सबसे फर्स्ट सेशन फैक्ट्री, हाँ, इज अ कोर इंटरफेस ऑफ हाइबरनेट। क्लियर सभी को? सेशन फैक्ट्री इज द कोर इंटरफेस ऑफ हाइबरनेट। तो सबसे पहले तो ये अंडरस्टैंड करने की ये इंटरफेस है, तो इंटरफेस का डायरेक्टली ऑब्जेक्ट बना सकते हैं क्या? नहीं, इसके लिए अपन ने हाइबरनेट यूटिल वाली फाइल बनाई थी, वो अपने को पूरा वहां से सेशन फैक्ट्री बनाकर दे रहा है। व्हाट इट इज क्लियर है? सिंगलटन डिजाइन पैटर्न, हम डायरेक्टली इंटरफेस का ऑब्जेक्ट नहीं बना सकते, इसके लिए अपन ने वैसे बनाकर ले लिया। अब सेशन फैक्ट्री में होता क्या है? तो सेशन फैक्ट्री कंसिस्ट डीबी कॉन्फ़िगरेशंस, डीबी कॉन्फ़िगरेशंस, डीबी कॉन्फ़िगरेशन में क्या? फर्स्ट वन इज कनेक्शन प्रॉपर्टीज, हाँ, एंड सेकंड वन इज हाइबरनेट प्रॉपर्टीज, हाइबरनेट प्रॉपर्टीज। ओके, इसको अपन बोलते हैं जेपीए प्रॉपर्टीज। ओके, लाइक दिस। सो सेशन फैक्ट्री कंसिस्ट डीबी कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड थिंग्स। उसमें फर्स्ट क्या है आपका? कनेक्शन प्रॉपर्टीज, फिर उसमें सब आ गया डायलेक्ट, यूआरएल, यूजर नेम, पासवर्ड, एंड हाइबरनेट प्रॉपर्टीज। मतलब विदाउट सेशन फैक्ट्री अपन कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि सेशन फैक्ट्री के अंदर ही ये दो लोग आते हैं। समझ में आ रहा है? तो अगर मैंने सेशन फैक्ट्री लिया तो मेरे पास कौन कौन आ गया? कनेक्शन के प्रॉपर्टीज भी सेट हो गए, हाइबरनेट के प्रॉपर्टीज भी आ गए मेरे पास में। अब मैं यहाँ पे काम आगे कर सकता हूँ। तो सेशन फैक्ट्री यहाँ पे बनाना बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ऑलवेज रिमेंबर, एवरी सिंगल हाइबरनेट प्रोजेक्ट हैज ओनली वन सेशन फैक्ट्री। ओके, समझ में आ रहा है? राइट, तो यहाँ पे थर्ड वाला पॉइंट आप क्या लिख सकते हो? एवरी हाइबरनेट प्रोजेक्ट कंसिस्ट सिंगल सेशन फैक्ट्री। ओके, हाँ, अगर आपको कुछ काम करना है तो आपको एक सेशन फैक्ट्री यहाँ पे लगेगा। सर बार बार क्रिएट किया तो चलेगा? चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई भी इशू नहीं है। लेकिन फिर हमारा वहां पे थोड़ा सा ध्यान दिया तो आप डबल डबल सेशन फैक्ट्री बना सकते हो, लेकिन थोड़ा सा ध्यान दिया, अपन यहाँ पे सेशन फैक्ट्री सिंगलटन डिजाइन पैटर्न से रह रहे हैं, तो इट ऑलवेज क्रिएट्स वन सिंगल सेशन फैक्ट्री। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर आपका एक ही सेशन फैक्ट्री रहता है, उस एक सेशन फैक्ट्री से ही आपका सब कुछ काम होने वाला है। राइट, अब इसके अंदर ये सेशन फैक्ट्री के थ्रू अपन ऑपरेशन परफॉर्म करा कर दे सकते हैं क्या? नहीं, इसका काम क्या है? जस्ट प्रॉपर्टीज कनेक्शन लगा कर देना, हाइबरनेट की चीजों को वहां पे क्या करना? सेट करा कर दे देना।
रियल काम किसका रहता है? अभी रियल काम बेसिकली इसके आगे का ही एक बंदा है, इसके अंदर ही एक बंदा काम करता है। तो इसका इसका छोटा यहाँ पे भाई बोल सकते हैं अपन, उसका नाम क्या है? बेसिकली सेशन। सेशन फैक्ट्री में से अपने को क्या मिलेगा? सेशन मिलेगा। गॉट इट एवरीवन? क्लियर है? यस और नो? नेक्स्ट अपना यहाँ पे कौन है? सेशन है। सेशन क्लियर है? ओके Yes. Yes, यस। sir. तो ये देखो, ये अपना सेशन है। तो सेशन क्या है? ये भी एक इंटरफेस है। अभी भाई ये तो इंटरफेस ही होगा ना, क्या क्लास होगा? अरे इंटरफेस ही होगा ना, उसका सगा भाई है ये छोटा, तो इंटरफेस होगा। तो यहाँ पे बेसिकली हाँ, इट इज ऑल्सो कोर इंटरफेस ऑफ हाइबरनेट। ओके। सेकेंड, इट इज यूज टू प्रोवाइड इंस्टेंस ऑफ सेशन या फिर इंस्टेंस ऑफ सेशन फैक्ट्री। ओके राइट। थर्ड वन, मतलब सेशन फैक्ट्री से हम सेशन ले सकते हैं। अब सेशन क्या काम करता है? थर्ड थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ पे इंपॉर्टेंट। बाय यूजिंग सेशन, we can perform CRUD operation. Okay, CRUD operation. How? कैसे? So it has different methods. Okay, it has different methods. Like example क्या है? सेव। ओके, सेव और अपडेट, बराबर। उसके बाद में ओनली अपडेट, डिलीट। क्लियर ऑल ऑफ यू? तो ये क्रड ऑपरेशन क्रिएट कराने के लिए आपको यूज में आते हैं। क्रड ऑपरेशन, गेट है, लोड है, समझ में आ रहा है? क्लियर है? क्रिएट क्वेरी है, आप आपकी खुद की कस्टम क्वेरी भी क्रिएट कर सकते हो। क्लियर एटसेट्रा। क्लियर ऑल ऑफ यू? बता सकते हो ये? यस। अगर आप Yes, sir. सेशन के बारे में पूछा तो जितना यहाँ पे लिखा है एटलीस्ट उतना तो आपको बताते आना चाहिए। बाकी की चीजें एडेड एडवांटेज, लेकिन ये हाईलाइटेड पॉइंट्स है। ओके, सो बाय यूजिंग सेशन वी कैन परफॉर्म CRUD operation. It consists or it has different methods like save or update, delete, get, load, create query वगैरह एक्सेट्रा, बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है राइट। फोर्थ वन, अभी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हम एक हाइबरनेट के प्रोजेक्ट में कितने सेशंस बना सकते हैं? n नंबर ऑफ सेशन आप बना सकते हो। ओके, n नंबर ऑफ सेशन आप बना सकते हो। और उसकी लाइफ साइकिल कहाँ से कहाँ तक मेंटेन रहती है सर? मतलब ये सेशन को क्लोज करना जरूरी है या नहीं है? यस, सेशन को क्लोज करना जरूरी है। अगर आपने नहीं भी किया, आपका प्रोजेक्ट जैसे एंड हो जाता है ऑटोमेटिकली सेशन भी क्लोज हो जाएगा। सबको समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? यस और नो? राइट। यहाँ पे अगर आपने देखा, इफ आई वांट टू क्लोज द सेशन, तो हम एक्सप्लिसिटली भी कर सकते हैं। एक्सप्लिसिटली मतलब क्या? डायरेक्टली इसके ऊपर एक मेथड है सेशन के ऊपर, सेशन डॉट क्लोज, वो सेशन क्लोज हो गया। ओके राइट। सो सर क्लोज क्यों करना पड़ता है? रहने दो ना ओपन ही, राइट। तो ओपन रहने दिया तो यहाँ पे दो प्रॉब्लम है, परफॉर्मेंस का भी एक प्रॉब्लम आता है और एक दूसरा प्रॉब्लम डेटा इनकंसिस्टेंसी का भी प्रॉब्लम आता है। ओके राइट। तो यहाँ पे इफ आई वांट टू क्लोज द सेशन ऑब्जेक्ट और सेशन, वी हैव टू वेज, दो वे से अपन कर सकते हैं। उसमें फर्स्ट वे कौन सा है? इम्प्लिसिटली। इम्प्लिसिटली मतलब क्या? जैसे ही आपका प्रोजेक्ट रन होके स्टॉप हो जाता है, ऑटोमेटिकली वो सेशन भी वहां पे खत्म। क्लियर राइट। और दूसरा अभी ये सेकंड वाला, सेशन हैज वन मेथड कॉल्ड एज क्लोज, सेशन डॉट क्लोज। सो सेशन डॉट क्लोज मेथड से भी आप सेशन को क्लोज कर सकते हो, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और पहला वाला क्या बताया था? आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोग्राम, ऑटोमेटिकली जितने भी सेशन से आपने वो सब कुछ क्लोज हो जाते हैं। क्लियर है? यस नो? ठीक है Yes. राइट। सो दीज आर द 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग योर सेशन। ओके नेक्स्ट, पहले क्या देखा था? सेशन फैक्ट्री। सेशन फैक्ट्री से कौन मिला? सेशन मिला। सेशन के ऊपर मल्टीपल मेथड से डिपेंडिंग अपॉन योर रिक्वायरमेंट वो मेथड अपन यूज करेंगे, क्रड ऑपरेशन परफॉर्म करा कर दे देंगे। अब क्रड ऑपरेशन तो करना है सर ऑपरेशन तो करना है डीबी के ऊपर, बट अब इसके बाद वाला स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद अपने को क्या करना पड़ता है? ट्रांजैक्शन को ओपन करना पड़ता है। ओके यहाँ पे क्या करना पड़ता है? ट्रांजैक्शन को ओपन करना पड़ता है। सो व्हाट डू यू मीन बाय ट्रांजैक्शन? क्या लगता है? किसी को पता है? एनीवन? Unit of work or piece of work. ओके, यूनिट ऑफ वर्क और पीस ऑफ वर्क। ओके ठीक है, वेरी गुड। ट्रांजैक्शन मतलब क्या रहता है?
और कोई? एक ने बताया राइट आंसर है यूनिट ऑफ वर्क, इट इज नथिंग बट वन काइंड ऑफ यूनिट ऑफ वर्क। मतलब एक ट्रांजैक्शन के अंदर आपके क्या हो रहे हैं, मल्टीपल ऑपरेशंस हो रहे हैं, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे एक रियल टाइम भी आपको बताऊंगा कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज के अंदर ट्रांजैक्शन कहाँ कहाँ मैनेज करते हैं और क्यों करते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हम तो यहाँ पे ऑपरेशन तो परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ट्रांजैक्शन मैनेजमेंट क्यों करना है, कैसे करना है, वो सारी चीजें एडवांस लेवल की है। तो क्यों करना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे देखो ट्रांजैक्शन का मतलब क्या रहता है, हाँ इट इज ए यूनिट ऑफ वर्क। ओके, इट इज ए वन सिंपल यूनिट ऑफ वर्क। यूनिट ऑफ वर्क हो रहा है, राइट। आप यूनिट ऑफ वर्क का मतलब ये भी समझ सकते हो कि मेरी फॉर एग्जांपल एक आदि मेथड है और उस मेथड के अंदर यहाँ पे आप क्या कर रहे हो, इंसर्ट भी कर रहे हो डेटा को, अपडेट भी कर रहे हो डेटा को, डिलीट भी कर रहे हो डेटा को, अलग अलग डेटा को। तो आप ये वाले मेथड के अंदर कितने काम कर रहे हो, 3 काम कर रहे हो, इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट, 3 अलग अलग काम कर रहे हो। तो इसको अपन क्या बोल सकते हैं, एक टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन। मतलब इस ट्रांजैक्शन के अंदर यहाँ पे 3 काम होने वाले हैं। तो कोई बता सकता है कि ट्रांजैक्शन और थ्रेड में क्या डिफरेंस है? ढूंढ कर लाओगे? यस और नो? ट्रांजैक्शन और थ्रेड, इनमें क्या रिलेशन है, ये दोनों मतलब कैसे काम करते हैं, या फिर इन दोनों के बीच में कुछ है क्या, कुछ रिलेशन है क्या? तो ये आपका टास्क रहने वाला है, ट्रांजैक्शन और यस क्या बोला, थ्रेड, इनके बीच में क्या डिफरेंस है। ओके राइट। क्योंकि थोड़ा बहुत सिमिलरली अगर आपने देखा तो ये ट्रांजैक्शन और थ्रेड में बहुत सारे सिमिलरिटीज आपको दिखने को मिलते हैं, राइट। ओके, इसलिए थोड़ा सा देखो वहां पे क्या डिफरेंशिएशन आपको मिलता है ट्रांजैक्शन और थ्रेड के बीच में। अब ट्रांजैक्शन तो समझ में आ गया, इट इज द यूनिट ऑफ वर्क, राइट, जो कि हो रहा है, मतलब उसके अंदर अपन मल्टीपल टाइप के ऑपरेशंस परफॉर्म करा कर दे सकते। क्यों कराना है सर ऐसे ही, राइट? नो, इट हैज अ बिग रीजन। तो इसमें एक रीजन है बेसिकली ये, पता है सभी को, ये तेजाब नहीं है, राइट। एसिड मतलब तेजाब नहीं, एसिड प्रॉपर्टी है, सबको मालूम है। यस ऑनलाइन, Yes. हाँ एसिड प्रॉपर्टी। इसमें ए क्या रहता है, एटोमिसिटी, Atomicity, हाँ आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी। durability. हाँ बताओ ये एटोमिसिटी मतलब, हाँ फुल फॉर्म तो एकदम जोश में, अभी बताओ एटोमिसिटी मतलब क्या। वेरी गुड, राइट। हाँ चलो बता रहे हो, राइट बता रहे हो, बताओ। If suppose one transaction is failed, ओके हाँ सारे ट्रांजेक्शन फेल हो जाते हैं, मतलब आधी ओके, तो पार्शियली थोड़ा सा सही बताया, थोड़ा सा गलत बताया। यस ऑनलाइन और कुछ बता सकते कोई? देखो, इफ सपोज एक ट्रांजैक्शन के अंदर मल्टीपल ऑपरेशंस, डीबी ऑपरेशंस आप कर रहे हो, बराबर, एंड उस ट्रांजैक्शन के अंदर कोई एक भी ऑपरेशन फेल हो जाता है, सो इट विल रोल बैक ऑल दी ऑपरेशंस। मतलब आप मान लो कि यहाँ पे क्या कर रहे हो, अपडेट कर रहे हो, इंसर्ट कर रहे हो और डिलीट कर रहे हो। अभी यहाँ पे अपडेट की क्वेरी फायर हो गई इस लाइन की वजह से, इंसर्ट की क्वेरी भी फायर हो गई, प्रोग्राम के अंदर की बात कर रहा हूँ। डिलीट करते समय कुछ प्रॉब्लम हो गया, अब इसके प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पे क्या होगा, इंसर्ट हुआ हुआ डेटा भी फिर से रोल बैक होगा। मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है, एक तो हुआ तो सब होने वाला है, अदरवाइज कुछ भी नहीं। दिस इज नथिंग बट ऑटोमेसिटी। तो ये किसके थ्रू अचीव कर सकते हैं अपन, ट्रांजैक्शन के थ्रू। तो जब आप बूट में जाओगे, देर इज वन एनोटेशन कॉल्ड एज ट्रांजैक्शनल एनोटेशन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एनोटेशन है, आपको आपके रियल टाइम प्रोजेक्ट में कभी कभी इस एनोटेशन को देखने को मिलेगा। ओके, तो ये ट्रांजैक्शनल एनोटेशन किस लिए यूज कर रहे हैं, बेसिकली एटोमिसिटी यूज करने के लिए। वैसे ही यहाँ पे अलग थोड़ा सा कंसिस्टेंसी है, फिर आइसोलेशन है, फिर ड्यूरेबिलिटी है, राइट। सो इसके थ्रू अपन क्या अचीव कर रहे हैं, अपना डेटा यहाँ पे प्रॉपरली डेटाबेस के अंदर जाना चाहिए, डेटा इनकंसिस्टेंसी नहीं होना चाहिए, परफॉर्मेंस यहाँ पे इंक्रीज होगा कब, जब ये एसिड प्रॉपर्टी सही से फॉलो होती होंगी तो। और अपने डीबी के अंदर एसिड प्रॉपर्टी को फॉलो करने के लिए ही ये ट्रांजैक्शन इन लोगों ने दिया हुआ है। ओके, अगर आपने ट्रांजैक्शन ओपन किया, अगर आपने ट्रांजैक्शन नहीं ओपन किया, दोनों के बीच में डिफरेंस है। अगर आपने ओपन नहीं किया तो आप वहां पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर सके। इट इज काइंड ऑफ डोर आपने ओपन करा कर दे दिया, अब उस ट्रांजैक्शन के अंदर से आप यहाँ पे मल्टीपल क्या कर सकते हो, ऑपरेशंस परफॉर्म करा कर दे सकते हो। अभी यहाँ पे क्या सीन है, डोर तो अभी मान लो कि ये मेरा क्या है, डीबी है, बराबर। आपने डोर तो ओपन किया है यहाँ पे, बराबर। अभी यहाँ से वो यहाँ तक आने वाला है, सारे के सारे ऑपरेशन, मान लो कि ये इंसर्ट का ऑपरेशन है, ये डिलीट का ऑपरेशन है, ये अपडेट का ऑपरेशन है, वो यहाँ पे आके यहाँ तक ही रुकने वाला है वो। क्यों?
बिकॉज यहाँ पे एक बंदा बैठा हुआ रहता है कमिट, और जब तक आप कमिट नहीं कर लेते ये चेंजेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होने वाले। ठीक है, तो ट्रांजैक्शन तो ओपन करके दे दिया, उसके अंदर से ऑपरेशन आप परफॉर्म कर रहे हो, अब उस ऑपरेशन को आपको डीबी के ऊपर चेंजेस रिफ्लेक्ट करवाना है यहाँ पे, तो आपको क्या करना पड़ेगा, उसको कमिट करना पड़ेगा। तो कभी कभी ये कुछ डीबी के अंदर ऑटो कमिट भी रहता है। ऑटो कमिट मतलब क्या, ट्रांजैक्शन ओपन करो, सेव नाम की मेथड यूज करो, ऑटोमेटिकली डेटा इंसर्ट हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है, राइट, विदाउट कमिट भी इंसर्ट हो जाएगा। लेकिन अपने अपने यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर थोड़ा सा गौर किया आपने तो हाइबरनेट के लॉग्स देखो, उसमें ऑटो कमिट फॉल्स दिखाई देगा, ऑटो कमिट और यहाँ पे फॉल्स ऐसे दिखाई देगा। थोड़ा सा देखो, मिल जाएगा आपको वहां पे 100% ऑटो कमिट, वहां पे फॉल्स दिखाई देगा आपको। इसलिए वो क्या बोल रहा है, आपको कंपलसरी प्रोग्राम के अंदर कमिट करना पड़ेगा मैन्युअली, एक्सप्लिसिटली। ठीक है, क्लियर है, यस और नो? यस नो ऑनलाइन, ठीक है। Yes. तो कमिट समझ में आ गया? कमिट Yes, क्या yes. कर रहा है, जस्ट आपके चेंजेस है Yes, वो रिफ्लेक्ट करा कर देगा डीबी के ऊपर। और ट्रांजैक्शन क्या करा कर दे रहा है, जस्ट इट इज वन टाइप ऑफ गेट, बाय यूजिंग वन ट्रांजैक्शन वी कैन एबल टू परफॉर्म मल्टीपल करंट रिलेटेड ऑपरेशन और एनी हाइबरनेट रिलेटेड ऑपरेशन ट्रांजैक्शन के थ्रू। विदाउट ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते, ऑलवेज रिमेंबर। ठीक है, क्लियर ऑल ऑफ यू, राइट। और ट्रांजैक्शन के थ्रू अपन क्या अचीव कर रहे हैं, एसिड प्रॉपर्टीज। ओके, डिफरेंट डिफरेंट एसिड प्रॉपर्टीज अपन अचीव कर रहे हैं। ठीक है, राइट। इसमें किसी को कुछ डाउट, कुछ पूछना है, एनीवन? No, sir. राइट, ओके। तो अभी कमिट के बारे में मैंने लिख रहा हूँ, उसका सिंपल मीनिंग ही है, वो जस्ट चेंजेस को रिफ्लेक्ट वहां पे करा कर देता है। बाय डिफॉल्ट हाइबरनेट का कमिट फॉल्स रहता है। ओके, डीबी का भी फॉल्स रहता है, समझ में आ रहा है ना? तो आप वहां पे जाके चेंज कर सकते हो, कुछ तो कमांड है वहां पे MySQL के अंदर, वो कमांड देके आप वहां पे ऑटो कमिट भी इनेबल कर सकते हो, और हाइबरनेट में भी आप इनेबल कर सकते हो। तो उसके लिए प्रॉपर्टी वहां पे डालना पड़ेगा। अगेन आपको हाइबरनेट रिलेटेड एक प्रॉपर्टी है, तो ऑटो कमिट रिलेटेड ही प्रॉपर्टी, उसके सामने ट्रू करना होता है आपको, तो ऑटो कमिट डायरेक्टली ऑन हो जाता है, आपको कमिट विमिट करने की जरूरत नहीं। ट्रांजैक्शन ओपन करो, सेव करो, ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्या हो जाएगा, सारा का सारा चेंजेस रिफ्लेक्ट हो जाएगा डीबी के अंदर। जब तक कमिट नहीं कर लेते तब तक डीबी में यहाँ पे चेंजेस नहीं दिखाई देंगे। क्लियर है, कमिट करना बहुत जरूरी है। तो अभी सिंपल यहाँ पे एक डायग्राम क्रिएट कर रहा हूँ, तो थोड़ा डायग्राम को अंडरस्टैंड करना। तो देखो मेरे पास यहाँ पे जावा का एप्लीकेशन है, तो दिस इज माई जावा एप्लीकेशन, बराबर। ये मेरे पास यहाँ पे डेटाबेस है, तो ये मेरा डेटाबेस है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल इस एप्लीकेशन के थ्रू मैं क्या कर रहा हूँ, डेटा को डीबी के अंदर भेज रहा हूँ। ओके, राइट। तो सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे क्या लगेगा, एक कनेक्शन लगेगा। ये कनेक्शन करा कर देने का काम किसका रहता है, सेशन फैक्ट्री का। ओके, आ गई सेशन फैक्ट्री। अब इस सेशन फैक्ट्री के अंदर डायरेक्टली अपन कर सकते हैं क्या काम, नहीं। तो इसके अंदर अपने क्या रहने वाले, अलग अलग सेशंस। ये मेरा सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3। अगर आप चाहते हो तो एक सेशन के थ्रू भी आप मल्टीपल क्वेरीज फायर करा कर दे सकते हो, या फिर आप चाहते हो तो मल्टीपल सेशन के थ्रू भी मल्टीपल क्वेरीज फायर करा कर दे सकते हो। अब ये जब सेशन यहाँ पे क्वेरी को लेकर जाएगा, तो यहाँ पे बेसिकली एक ट्रांजैक्शन ओपन होगा, और यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रांजैक्शन ओपन भी हो चुका है और यहाँ पे कमिट आपको करना पड़ेगा। तो ये दो काम यहाँ पे आपने कर दिया है, तो आपकी क्वेरी यहाँ पे ऑटोमेटिकली फायर होने वाली है। समझ में आया, राइट? तो इनके बीच में इतनी सारी प्रोसेस होती है। क्लियर है? तो सबको समझ में आ गया बिगिन ट्रांजैक्शन का क्या मीनिंग है, राइट? उसके बाद में कमिट का क्या मीनिंग है, सेशन का क्या मीनिंग है, सेशन फैक्ट्री का क्या मीनिंग है। ओके, तो विदाउट ये चार लोग यहाँ पे आपका हाइबरनेट का कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बन सकता। ओके, क्लियर है, राइट? ठीक है, इसमें किसी को कुछ पूछना है और, एनीवन? ठीक है, राइट नाउ। अभी देखो अभी लास्ट सेशन में हमने यहाँ पे प्रोजेक्ट के अंदर क्या किया था, जस्ट सेव किया था जावा बेस के थ्रू। जावा बेस के थ्रू हमने क्या किया था, जस्ट सेव किया था। सेव करने से क्या हो रहा था, माइनर ऑफ सेकंड के अंदर हमारा डेटा वहां पे इंसर्ट की क्वेरी फायर क्रिएट हो गया टेबल, और उसके अंदर टेबल इंसर्ट है। लेकिन इनके बीच में इतना सब कुछ होता है। अभी यहाँ पे जब हमारा प्रोजेक्ट के अंदर जब मैंने जावा के एप्लीकेशन को रन किया, उसने जावा के ऑब्जेक्ट को डीबी में यहाँ पे एज ए रिकॉर्ड इंसर्ट करा कर दे दिया। समझ में आ रहा है? सिनेरियो को समझने का ट्राई करो। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैंने यहाँ पे जावा के प्रोग्राम को रन किया, राइट? तो इसको रन करने के बाद ये मेरा जावा का प्रोग्राम है, ये मेरा जावा का प्रोग्राम है, इसमें मैंने एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया है, बराबर। तो मैं जब हाइबरनेट के थ्रू इसको परसिस्ट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखना, परसिस्ट करना मतलब आप इंसर्ट करा कर दे रहे हो डीबी के अंदर। तो जब ये डीबी में यहाँ पे जाने वाला है, तो ये एज ए रिकॉर्ड बोल कर जाएगा एक,
इसको एक आईडी यहाँ पे रहने वाली है, इसका एक नेम रहने वाला है, इसका एक एड्रेस, तो ये एज अ रिकॉर्ड बोलकर यहाँ पे जा रहा है। और जब मैं इसको गेट कर रहा हूँ, तो जब मैं इसको गेट करूंगा तो ये रिकॉर्ड का कन्वर्जन अगेन किस में होने वाला है, ऑब्जेक्ट में। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑब्जेक्ट टू रिकॉर्ड, रिकॉर्ड टू ऑब्जेक्ट। तो ये कन्वर्जन जो है इट मीन्स कि अपने ऑब्जेक्ट का स्टेट यहाँ पे बार बार चेंज हो रहा है। तो ऑब्जेक्ट के अलग अलग स्टेट्स है, ऑब्जेक्ट हैज डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स। ओके, तो यहाँ पे जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो तो किसी को पता है वो कौन से स्टेज में रहता है? यस ऑनलाइन, ऑब्जेक्ट जब आप क्रिएट करते हो, Initialization. यस यस, कौन सा? Initialization. ओके, और क्या लगता है? यस बोलो, ये कोर जावा का है। Variables. Variable. नो नो नो, मैं बोल रहा हूँ ऑब्जेक्ट जब आप क्रिएट करते हो तो स्टेट बताओ, ऑब्जेक्ट के अलग अलग स्टेट बताओ, किसी को पता है क्या? Reference. ओके, जिशान, ऑब्जेक्ट के स्टेट्स कौन से अलग अलग पता है क्या? यस Instantiation or initialization. Usage. उसके बाद में Reference or dereference. ओके And destroy. ओके, तो देखो यहाँ पे अलग अलग स्टेट रहते हैं ऑब्जेक्ट के। उसमें सबसे फर्स्ट अगर आपने देखा ना तो यहाँ पे बेसिकली वो इंस्टेंशिएशन रहता है। सबसे पहले आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया, ओके, तो वो इंस्टेंशिएट के स्टेज में रहता है, ठीक है, मतलब बॉर्न स्टेज में रहता है। अभी जस्ट वो बॉर्न हुआ है। अभी जस्ट इस ऑब्जेक्ट को जब आप बेसिकली यहाँ पे परसिस्ट करोगे, मतलब आप क्या कर रहे हो, जस्ट डीबी के अंदर उसको डाल रहे हो, तो इसका स्टेट चेंज होके बेसिकली ये परसिस्टेंट में डाला जाता है। ओके, समझ में आ गया? क्लियर है? यस नो? और एक दूसरा यहाँ पे एक रहता है डिटैच बोलकर, ओके, डिलीट नहीं रहता है, डिटैच, डिटैच बोलकर यहाँ पे रहता है, डिटैच। ओके, तो इसका मीनिंग क्या है? तो जब हमारा ऑब्जेक्ट जावा के एप्लीकेशन में रहता है, राइट, वो डीबी में नहीं है, मेरे जावा का एप्लीकेशन है, तब वो इंस्टेंशिएशन में रहता है। जब मैं उसको परसिस्ट करता हूँ डीबी के अंदर तो उसका चेंज यहाँ पे किस में हो जाता है, परसिस्टेंट, मतलब ऑब्जेक्ट का स्टेट चेंज होकर परसिस्टेंट स्टेज में आ जाता है। अब वो कहाँ पे है परसिस्टेंट? जब मैंने किया तो वो कहाँ पे है, मेरे जावा के एप्लीकेशन में भी मौजूद है और यहाँ पे डीबी में भी है। अब जब मैं उसको डिटैच करूंगा, ओके, जब मैं इसको डिटैच करूंगा, डिटैच का मतलब क्या है, डिलीट, सिंपल, डिलीट करूंगा, तो डिलीट करने के बाद में वो कहाँ से डिलीट होगा, आपके डीबी में से वो रिकॉर्ड डिलीट होगा, बट स्टिल आपका वो जो ऑब्जेक्ट है वो आपके जावा के एप्लीकेशन के अंदर प्रेजेंट रहता है। तो ये ऐसे बेसिकली तीन यहाँ पे स्टेट है किसके, अपने ऑब्जेक्ट के अलग अलग स्टेट है। उसमें सबसे पहला इनिट बोल सकते हैं, फिर इनिशियलाइजेशन, फिर परसिस्टेंट। यहाँ पे मतलब क्या, जब आप डेटा को डाल रहे हो डीबी के अंदर, राइट, तो हमारा डेटा कौन से स्टेज के अंदर कहाँ पे रहता है वो भी ध्यान में रखना जरूरी है। जब वो इनिशियलाइजेशन में रहता है तब वो ओनली जावा के प्रोजेक्ट के अंदर रहता है। जब हम उसको परसिस्ट करते हैं तो वो दो जगह प्रेजेंट रहता है, एक जावा के ऑब्जेक्ट में और यहाँ पे दूसरा डीबी में भी। और जब आप उसको डिटैच करते हो तो वो कहाँ से डिलीट हो जाता है, डीबी में, लेकिन वो सेम ऑब्जेक्ट आपका जावा में प्रेजेंट है। ये ऑब्जेक्ट के अलग अलग स्टेट्स है। और क्लियर है, इसको भी ध्यान में रख लेना, इसके ऊपर भी माइट भी चांसेस क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके।